Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So I'm back here. Just guess what? कितनी जल्दी मैं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई. मैंने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर होने की कोशिश करूँगी और देखो मेरी कोशिश कर रही हूँ. ओके, सो आज का मैं ट्राई करूँगी कि ये पूरा वीडियो मैं एक ही टेक में रखूँ. इसको मैं बार बार शूट ना करूँ क्योंकि हम जितना ज़्यादा शूट करते हैं, मतलब जितने ज़्यादा टेक्स लेते हैं, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा ये होने लगती है, फेक लगती है. सो मैं ये वीडियो को एक ही उसमें रखूँगी और आप मेरे बालों को पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा दिन पता नहीं कब आएगा जब मेरे बाल अच्छे रहेंगे, और आज भी वो दिन नहीं है जिस दिन मेरे बाल अच्छे हैं. सो ठीक है, इट्स माई वेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो. आई एम गोना टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स हुम, हिंदी पे आ जाती हूँ. हाँ, तो ऐसे दोस्त जिनका साथ छूट गया, मतलब आई हैव लॉस्ट देम, समहाउ वी लॉस्ट टच और वी आर नॉट टॉकिंग, और आई शिफ्टेड टू समवेयर. सो जिनकी वजह से हमारा टच ख़त्म हो गया. सो आई एम गोना टॉक, ओके. सो जो मेरा पहला दुनिया में लाइफ में पहला दोस्त था, सिंस लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई वॉज बॉर्न इन वृंदावन. जब मैं शायद 3, 4 या 5 महीने की थी तब वी शिफ्टेड टू मथुरा. तो आई यूज टू लिव इन दिस हाउस ऑन रेंट, जहाँ पे नीचे जो फैमिली रहती थी, जॉइंट फैमिली रहती थी, तो उनमें एक लड़का था देवांश, वो वॉज लाइक, वो मेरी एज का था. सो यू कैन से कि ही वॉज द वेरी फर्स्ट फ्रेंड आई मेड इन माई एंटायर लाइफ. एंड यू वोंट बिलीव कि वो मेरी एज का था. इस वजह से हम जब थोड़े बड़े होने लगे तो हम साथ में खेलते थे, हम स्कूल साथ में जाते थे, हम ट्यूशन साथ में जाते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम या तो मैं ऊपर रहती थी तो वो ऊपर आके खेल रहा होता था, या नहीं तो मैं नीचे जाके उसके घर पे जाके खेल रही होती थी. उसकी बहनें थी जो बड़ी थी मुझसे, हम फिर भी खेलते थे, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं थी बट बड़ी थी. हम बहुत खेला करते थे साथ में. एंड देन हमने घर शिफ्ट कर दिया मथुरा से, कहीं और शिफ्ट हो गए हम लोग. नहीं सॉरी, मथुरा में ही थे बट घर कहीं और शिफ्ट कर दिया. तो वो जो टच था, मतलब लाइक 3, 4 या 6 साल हम उनके घर में रहे थे. एग्जैक्टली मुझे याद नहीं. तो उतने टाइम, मतलब 6 साल मायने रखता है अगर तुम किसी एक जगह पे रहते हो और शुरू से तुम्हारे वही दोस्त हैं. और मेरे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रही है बचपन से कि मेरे ना लिमिटेड दोस्त रहते थे बचपन में. अब तो बहुत दोस्त हैं बट बचपन में मेरे लिमिटेड ही दोस्त थे. तो मेरे ना एक वही मेरा दोस्त था, उसकी बहनें ही मेरी दोस्त थी जिनके साथ मैं खेलती थी, और मेरे कोई दोस्त नहीं थे. स्कूल में भी मेरे कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि मैं उसी के साथ स्कूल जाती थी. वो मेरी क्लास में था, सेम सेक्शन में था, मेरे साथ ही बैठता था. तो हम लोग बस, मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया उसके अलावा. तो फिर हम शिफ्ट हो गए, फिर हमारा वही टच ख़त्म होने लगा क्योंकि हम छोटे थे. अब छोटे हैं तो ऐसे अकेले तो जाएंगे नहीं मिलने खेलने, मम्मी लेके जाएगी तभी जाएंगे. और दूर शिफ्ट हुए थे हम, 2 मम्मी कम लेके जाती थी. तो धीरे धीरे वो टच ख़त्म हो गया. और आई थिंक उनका घर हमने जब छोड़ा उसके 2-3 साल बाद ही हमने मथुरा शिफ्ट कर लिया था, मतलब हम मथुरा से चले गए थे. एंड देन वी स्टार्टेड लिविंग इन भोपाल व्हेन आई वाज इन सेकेंड. हाँ, मतलब वो फर्स्ट का एंड चल रहा था, सेकंड की स्टार्टिंग थी. तो हम सेकंड की स्टार्टिंग में भोपाल शिफ्ट हो गए थे. मेरा भाई तो तब स्कूल में आया था, मतलब इतना छोटा था वो, और मैं सेकंड में थी. तो वंस अगेन आई मेड अ फ्रेंड देयर जिसका नाम डिम्पी था. एंड यू वोंट बिलीव कि वो मेरे घर के साइड में रहती थी. स्कूल सेम नहीं था इस बार हमारा, तो वो मेरे घर के साइड में रहती थी. और मुझे ना उसका रियल नेम याद नहीं है क्योंकि उसके घर का नाम डिम्पी था, और मुझे बस डिम्पी याद है कि आई हैड अ फ्रेंड हुज नेम वाज डिम्पी. एंड आई जस्ट ट्राई टू रिकॉल हर नेम कि क्या नाम था उसका, घर में क्या नाम था. जिसका घर का नाम पता है, उसका बाहर का नाम मुझे याद नहीं क्या था. बट शी वॉज द ओनली फ्रेंड आई हैड इन भोपाल. देखो जहाँ हम रहते थे ना, वो घर जंगलों में था. मतलब हमारा जो पूरी, इफ़ यू नो साकेत नगर में ना एक ऐसा एरिया है भोपाल में जो अब नहीं पता अब कैसे, क्योंकि मैं तो कितने साल पुरानी बात बता रही हूँ. तो वो उस टाइम पे वो मतलब सामने जंगल था और यहाँ हमारा घर है, ऐसा था. तो आए दिन वहाँ पे आग लग रही होती थी, आए दिन वहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है. सो डिम्पी मेरी फ्रेंड थी और शी वॉज़ लाइक, मतलब माई ओनली फ्रेंड. मेरे स्कूल में तो मेरे को, मतलब मैं स्कूल की अलग ही कहानियाँ थी, स्कूल की कहानी सुनाने के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगी कि मैंने स्कूल में क्या क्या होता था मेरे. हाँ,
तो आई थिंक हम 1.5 साल रहे हैं यहाँ भोपाल में, और 1.5 साल में मेरी एक ही दोस्त बनी है पूरे भोपाल में, वो थी डिम्पी। स्कूल में मेरे कोई ऐसे दोस्त नहीं थे, मतलब वो ऐसे थे कि बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हाय हेलो, बैठ गए साथ में, डांस वांस कर लिया ये वो, लेकिन मैंने कभी ऐसे दोस्त नहीं बने कि मतलब जिनको मैं याद कर सकूँ कि हाँ वो मेरा बचपन में ऐसी दोस्त था। फिर 1.5 साल बाद वी शिफ्टेड टू भिवाड़ी राजस्थान, जहाँ हम आज रहते हैं। सो यू वोंट बिलीव कि ये शिफ्टिंग के चक्कर में मैंने 3rd क्लास स्किप करी है। मैं 3rd मैंने पढ़ी ही नहीं है। मैं भिवाड़ी में आई, मेरे को 3rd में एडमिशन लेना था, बट भिवाड़ी में मैंने जैसे स्कूल में इंटरव्यू दिया तो दे टोल्ड मी कि तुम 4th में जा सकते हो अगर तुम चाहो तो। अब तुम ऐसा बोलोगे किसी को कि तुम स्किप करना चाहो तो तुम कर सकते हो, तो करेगा ही ना, ये रेड के हो रहा है। तो हाँ, तो आई स्किप्ड। फिर यहाँ पे मेरे इतने दोस्त बने, मैं तब से आपको बोल रही हूँ ना कि मेरे दोस्त नहीं बन पाते थे बचपन में, मेरे को प्रॉब्लम होती थी, ये था वो था। मैं एक तो मैं शैतान नहीं थी बचपन में, बिल्कुल भी शैतान नहीं थी, भोली भाली बच्ची चुपचाप बैठी रहती थी। लेकिन जैसे मैं भिवाड़ी आई, यू वोंट बिलीव, मेरा कैरेक्टर ही उल्टा हो गया। मेरे इतने दोस्त बन गए कि मतलब बहुत दोस्त बन गए। और दूसरा कि मैं भोली भाली बच्ची थी और मैं यहाँ पे आके शैतान एकदम, इतनी मस्तियाँ शुरू कर दी मैंने, इतने कांड करती थी मैं बचपन में, मैं क्या बताऊँ आपको। देन यहाँ पे मैं शिफ्ट हुई, यहाँ पे मेरे को एक फ्रेंड मिली, मतलब जिसको मैं मैंने बोला ना याद कर सकती हूँ, वो थी सिमरन, जिसके साथ मैंने व्लॉग डाला हुआ है। सो सिमरन वाज लाइक, मैं उसको सोचो मैं 4th क्लास से उसको जानती हूँ, वो तो और भी छोटी होगी जब से वो मुझे जानती है, बिकॉज वो मुझसे छोटी है 2 साल, 2 साल छोटी है शायद, हाँ। तो सोचो कि इतना हमारा मतलब था। और यू वोंट बिलीव, हम उसके घर के साइड में रहते थे। तो ना सिमरन का ऐसा था कि या तो आज सिमरन मेरे घर पे, नहीं मैं उसके घर पे, और हम पूरे दिन पूरी रात लगे रहते थे, हमारे खेलना कूदना ये वो। आई थिंक मैं उधर 4 साल रही, फिर हम आ गए हमारे यहाँ जहाँ मैं अब रहती हूँ। यहाँ पे हमने शिफ्ट किया तो सिमरन से भी थोड़ा लॉस्ट टच वाली चीज़ हो गई। फिर सिमरन ने क्या कहते हैं, थोड़े टाइम वो भी आती जाती थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल ही लॉस्ट हो गया, मिलते थे, अच्छी खासी पार्टी शार्टी कर रहे हैं, नाइट स्टेज होते थे, कभी वो रुक जाती थी कभी मैं रुक जाती थी, हम लोग बहुत करते थे ये सब, इतना अच्छा लगता था। अब मैं याद करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मतलब ये सब भी किया है कभी लाइफ में। फिर थोड़े 2-4 साल पहले सिमरन मैडम भिवाड़ी छोड़कर चली गई, और अब वो गाज़ियाबाद में रहती है। और तब से तो हमारा सिर्फ कॉल का टच है, सिर्फ कॉल का, अगर कॉल बात हो जाती तो हो जाती, नहीं तो 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं हम मिलते नहीं हैं। बट ये है कि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे जिनके साथ मैं एक टाइम पे बहुत क्लोज थी, लेकिन अब हम बिल्कुल भी अब हम बात ही नहीं करते। तो सिमरन का मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने बात नहीं करी हो, हम बात कर लेते हैं। हमारी कॉल, अगर हम कॉल कर लिए एक दूसरे को तो कम से कम 1-1.5 घंटा हम बात करते हैं। और सोशल मीडिया तो है ही हमारा सब जगह। फिर मेरी यहाँ जब से मैं सोसाइटी में आई हूँ तब से कोई लॉस्ट फ्रेंड वाला तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एक तो मेरे दोस्त ही इतने सारे बन गए, प्लस लॉस्ट फ्रेंड नहीं हुआ क्योंकि ना मेरे साथ अब ये हो गया कि जैसे जैसे मेरी दोस्ती जिसके साथ अच्छी होती है ना तो मैं टच में रह लेती हूँ। और फिर यहाँ पे अभी मैं भिवाड़ी में इतने साल से हूँ ना कि कोई कहीं शिफ्ट, मैं भी शिफ्ट नहीं हुई और कोई मेरे 1-2 दोस्तों को छोड़ के कोई और भी ऐसा नहीं है जो शिफ्ट हुआ हो, तो ठीक है। हाँ, शिफ्ट हुआ है, याद आ गया मुझे, शिफ्ट हुआ है उत्कर्ष इज़ लाइक माई ओनली मेल बेस्ट फ्रेंड यू कैन से। और वो भिवाड़ी में रहता था, और जब वो भिवाड़ी में रहता था तब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी काम के लिए, मेरी फैमिली यहीं थी, मैं अपने उधर रहती थी, तो हम मिल नहीं पाते थे ऑफकोर्स। अब जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो वो जयपुर शिफ्ट हो गया था और अब वो जयपुर से मुंबई शिफ्ट हो गया। सो मैं यहाँ पे हूँ और वो जयपुर से मुंबई चला गया, मतलब पढ़ने के लिए मेरी तरह, और अभी मैं यहीं पे हूँ। आई एम प्लानिंग टू गो बैक एंड देन वील हैव फन। एंड मेरे मेल फ्रेंड्स भी बहुत हैं, बट ऐसे लॉस्ट टच किसी के साथ नहीं हुआ, सो मेरे को क्या है ना कि मैं इतनी बातें करती हूँ कि मतलब कोई मेरे सामने ना कोई दुनिया का कोई टॉपिक उठा के ले आए एंड आई कैन रेडी टॉक अबाउट एवरीथिंग। और मैं मतलब इसी वजह से ना, मतलब मेरा कैरेक्टर ही उल्टा गया। बचपन में पता है कैसी थी, बचपन में ऐसी थी, बोलूँगी ही नहीं किसी से, चुपचाप कोने में बैठी हुई। एक तो बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे बचपन में जिसकी वजह से शायद मेरा बिहेवियर ऐसा था, जिसके लिए मैं
अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ दोस्तों के बारे में बात करेंगे। एंड देन ऐसे मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे दिल के करीब थे बचपन में, जिनके साथ मेरा टच ख़त्म हो गया। 2-3 ही थे वैसे तो, बट आई थिंक स्टिल समटाइम्स आई मिस देम, बिकॉज होता है ना, याद आ जाती है। अब जैसे मथुरा में कैसे कि मथुरा में ना मैं इतने साल रही, इतना कुछ था, लेकिन अब जब मैं मथुरा जाती हूँ तो मेरा कोई मतलब फैमिली रिलेटिव्स के अलावा कोई दोस्त नहीं है वहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कह सकूँ कि वो ये जब मैं वहाँ रहती थी तब मेरा वो था। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट देवांश, मुझे लिटरली पता भी नहीं है कि वो बंदा दिखता कैसा है। और हाँ, शायद हम लोग फेसबुक पे फ्रेंड हैं, वो कुछ अपलोड वगैरह करता नहीं है जो मैं उसको देख के कहूँ हाँ ये वही है जो मेरे बचपन में इतना अच्छा दोस्त था। सो ऐसा था कि मतलब मेरे को पता ही नहीं है तो। और डिम्पी जिसको मैंने बताया, डिम्पी का तो मुझे पता ही नहीं, मेरे को तो उसका नाम ही याद नहीं कि मतलब क्या नाम था उसका, क्या नहीं था। सो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अपन टच में रह जाते हैं। तो मीनवाइल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके सामने है, आपका दोस्त है, आपका प्यारा है, कोई भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है दोस्त ही हो, कोई भी हो सकता है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई आपका बॉयफ्रेंड है, कोई आपका कुछ भी है, तो आप उसको ना जब भी बात करो उसे, जब भी उससे कुछ भी रहे ना, तो ऐसे ट्रीट करो जैसे ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो। तो ऐसे आप उसके साथ रहोगे ना, उसको भी अच्छा लगेगा, प्लस कल को आपका लॉस्ट ऐसे मेरी तरह दोस्त छूट जाते हैं पीछे, क्योंकि अब हम बड़े भी हो रहे हैं, तो हज़ारों दोस्त हमें आगे मिलने वाले हैं, हज़ारों दोस्त हमारे पुराने छूटने वाले हैं। तो जब हमारे कोई दोस्त छूट भी जाए ना, तो जो अच्छी मेमोरीज हमने बनाई है कि हम लड़े नहीं, हमारे बीच लड़ाइयाँ हुई तो हमने लड़ाइयाँ सॉर्ट करी, वो सब चीज़ ठीक हो जाएंगी और आपके मन में सिर्फ अच्छी मेमोरीज रह जाएंगी कि हाँ मेरे पास जो मेरा दोस्त था, मैंने उसके साथ ऐसे किया, ऐसे घूमा, ऐसे फिरा। तो अच्छी मेमोरीज मन में रखनी चाहिए हमेशा किसी को। इवन मैं तो कहती हूँ अगर आप किसी से गुस्सा हो, नाराज़ हो, तो अभी बात करके ख़त्म करो यार, क्या गुस्सा रहने का इतना। मुंबई टोन आ गई मेरी। हाँ, तो बात करके ख़त्म करो, क्यों इतना गुस्सा किसी से करना। मेरे दोस्तों में तो मेरी किसी से लड़ाई हो भी जाती है ना, ऐसा नहीं मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती, ठीक है, इतनी भी बोली नहीं मैं, लेकिन मेरी किसी से लड़ाई हो भी जाती है ना, तो मैं मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ, 1 हफ्ता मैं किसी से लड़के रह सकती हूँ, नहीं तो मेरे को याद आ जाती है। मेरे को लिटरली मेरे दोस्तों की याद आती है कि अरे यार मेरे को उसकी याद आ रही है, वो ऐसे थी तो ऐसे करती थी, वो ऐसे थी तो वैसे करती थी या करता था, जो भी था, तो मुझे याद आती है लिटरली। तो इसलिए मैं किसी से लड़के नहीं रह पाती। इवन सामने वाले की भी गलती होगी ना, तो मैं आके बोलूँगी हाँ भाई बोल दे सॉरी और ख़त्म कर बात। तो मीनवाइल आप मेरा मैसेज समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। प्लस मुझे वीडियो डालनी थी, अब वीडियो डालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, बोलने के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए ना, तो बस बोलना शुरू कर दिया मैंने रैंडमली। सो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो, तो इसको आप थोड़ा ना लाइटली लेना, ऐसे नहीं है मतलब हाँ स्टोरी टाइम में इसने अच्छे से नहीं सिखाया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। मैं पहली बार स्टोरी टाइम डाल रही हूँ, तो थोड़ा मेरे को भी अंदर से आना चाहिए ना, बिल्डअप करना चाहिए ना, होना चाहिए ना। और मेरे बालों को तो बिल्कुल इग्नोर करो, बन ही नहीं रही। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपने मेरी बातें सुनी होंगी। मेरी बातों को सुनकर अगर कोई भी अपनी लड़ाई सुलझाने के लिए मोटिवेट हुआ है, अगर एक बंदा भी अपनी लड़ाई सुलझाने के लिए मोटिवेट हुआ है ना, तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर एंड विल मीट आफ्टर सम डेज फॉर श्योर एंड keep enjoying your life, keep your family safe, keep yourself safe, drink water। कितनी बातें हैं। हाँ, तो पानी पीते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, जो कि मैंने बोल दिया। तो अपने आस पड़ोस के लोगों को खुश रखो, जिससे भी तुम्हारी लड़ाई हुई है उससे लड़ाई सॉल्व कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ करना सीखो। माफ़ करने से कोई झुक नहीं जाता, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। इवन जो माफ़ करता है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है दर्जे में। तो माफ़ करना सीखो एंड बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले स्टोरी टाइम, अगले वीडियो, कुछ भी कहीं भी मिलते हैं, बस मिलते रहेंगे अब। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दिस वीडियो, जस्ट स्प्रेड इट एंड keep loving me, I love you guys। चलो चलते हैं। अब आपको पता है, आपको मैंने सब बता दिया कि आपको इस वीडियो के साथ क्या करना है। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, उर्विका ही लिखोगे तो मैं मिल जाऊँगी। मैं बहुत यूनिक चीज़ हूँ। ओके बाय गाइस, टेक केयर।